जय हिंद साथियों, मैं गौरव तोमर IBS डिफेंस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल BSF गर्ल्स के लिए बनाया गया है। आज बात करेंगे इस पूरी वीडियो के माध्यम से, जानकारी पूरी बताएंगे कि BSF ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाते हैं, क्या पूछते हैं। स्पेशल ये कुक वगैरह सबके लिए बनाया है, स्पेशल कुक के लिए बना है। बाकी और भी दूसरी वीडियो में अगर आप कमेंट करके बताओगे तो इस पर ट्रेड पे बना दो, उसी तरीके से बना देंगे। और आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता, आप तो एकेडमी चलाते हो, आपको तो कोई जानकारी होगी नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं दोस्त, मैं भी BSF का फिज़िकल पास हूँ और मैं भी ये क्लियर करके आया हूँ। मैं चाहूँ तो आपको सबूत के तौर पे दिखा भी सकता हूँ, मैं भी क्वालिफाई करके आया हूँ। अगर आपने देखा हो तो आगे दूसरी वीडियो डली है चैनल पर, उसमें भी देख, मैं भी क्वालिफाई हूँ BSF। अभी इसका नवंबर में एग्ज़ाम रहेगा, तो बॉयज़ का हो चुका था, अभी गर्ल्स का चल रहा है। तो बताएंगे किस तरीके से। और भी मैंने जब गर्ल्स का एनालिसिस कराया, अभी 20 तारीख से स्टार्ट हो गई है गर्ल्स की रनिंग BSF इंदौर सेंटर में। तो उसमें बता रहे क्या क्या करवा रहे, वो सिस्टमेटिक पूरी जानकारी आपको बताएंगे। बस आप हमारे वीडियो पे पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को दबा लेना, ताकि आने वाली जो वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और हमारे चैनल से जुड़े रहना, फिजिकल की, रिटर्न की, कोई भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी बताते रहते हैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहते, तो आप हमारे बस चैनल पर जुड़े रहना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मेन जिस टॉपिक पे हमने बात करी थी उसके बारे में। क्या तो सबसे पहले आपकी रनिंग होगी। जैसे आज आपकी रनिंग हुई, तो रनिंग के बाद में दूसरे दिन तुमको बुलाया जाएगा कि आपको टेस्ट के लिए आना है। चाहे मतलब स्पेशल कुक की बात करते हैं, इसमें कुक के पूरा टॉपिक हमने कुक पे उठाया है। कुक में कैसा क्या रहेगा शुरू से लेकर आखिरी तक। तो उसमें पहले जब भी तुम्हारा, तो तुमको बुलाया जाएगा, बोला 6:30 बजे में एंट्री करना है सुबह दूसरे दिन। जैसे आज तुम्हारा फिजिकल पास हुआ, दूसरे दिन तुमको एंट्री करना है। उसके बाद में जब तुम वहाँ एंट्री लोगे, 6:45 बजे का टाइम देंगे, 6:45 बजे का तुमको वहाँ पहुँचना है। फिर वहाँ उनके अलग अलग मैच बने रहते हैं। जैसे कुकिंग के तुमको पता है, एक कुक में अब इतनी सारी गर्ल्स पास होंगी, और उनको खाना बनाएंगे तो कहाँ से खाएंगे, खाना फेंकेंगे थोड़ी सही। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग उनके और भी सेंटर रहते हैं, तो उसमें मैच सेंटर में भेज देते हैं और वहाँ बताते हैं कि किस तरीके से क्या करवाना। तो वहाँ जैसे ही तुम्हारी एंट्री होगी, वहाँ पहुँच जाओगे, तुम्हारे बैग वगैरह सब साथ में रहेंगे। उसके बाद में तुमसे बोल दिया जाएगा कि अंदर बुला रहे हैं। तो पहले 1-2 गर्ल्स को बुलाएंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे सभी को बुला लेंगे। वहाँ कुछ नहीं, तुम्हारा जैसे ही तुम्हारी वहाँ एंट्री होगी ना, तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तुमको ऐसा लगेगा अभी तो हमसे कुछ पूछा ही नहीं, कुछ करा ही नहीं, तो हमारा टेस्ट अभी चालू है। ऐसा नहीं है। जब तुमको बोल दिया जाएगा यहाँ अपने बैग रख दो सब लाइन में खड़े होके और सब अंदर चले जाओ, तो वहाँ तुम्हारा वहीं से टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उनको, तुमको लगता है कि टेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ से ही चालू हो जाता है। और उनको पता है, वो ये बोलेंगे कि तुमको जैसे ही 12-1 बजे से पहले नहीं छोड़ते, मतलब मिनिमम 4-5 घंटे तुमको वहाँ देने पड़ते हैं। उसमें तुमको शुरू से लेकर पूरा करवाया जाएगा कैसा क्या रहता है। सबसे पहले वो, जैसे अगर किचन वगैरह कोई गंदी होगी, वहाँ मेज़ वगैरह, तो वो क्या नाम है, सफाई करवाएंगे। किसी को लगा देंगे क्या नाम है, झाड़ू मारने में, तो किसी को पोछा लगाने में, किसी से बोलेंगे कि तुम क्या नाम है, बर्तन धो लो, किसी से कुछ बोलेंगे। ऐसा सब कंप्लीट करने के बाद एकदम क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद में बात करेंगे कि अब जैसे ही फ्री हुए तो 1-1.5 घंटा इसमें आपका चला जाएगा। फिर उसके बाद में वो बोलेंगे कि जैसे आप फ्री हो गए, अब जैसे ग्रुप वाइज देते हैं, ऐसा तो नहीं 1-2 बच्चे अकेला हो, लेकिन अलग अलग सभी के रहते हैं। तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लो तुम फ्री हो गए, तो वो तुमको बोलेंगे, एक को बोलो सब्जी काटो, एक को बोलेंगे क्या नाम है आलू छीलो, एक को प्याज मिर्ची वगैरह अलग अलग काम में लगा देंगे। लेकिन दोस्तों, मैं बताना पहले आपको बात करते हैं कि क्या क्या काम करवाते वो बताएंगे। फिर ये भी बताएंगे टेस्ट पास कैसे करें, पूरी जानकारी बात करें। बस हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहना, है ना, बस। और उसके बाद में जैसे ही तुम वहाँ काम वाम करवाओगे, उसके बाद तुम्हारी जैसे सब्जी वब्जी कट के तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद में नाश्ता बन जाएगा। जो फौजी रहते हैं उनके लिए नाश्ता बनता है, आपको पता है। वहाँ 2 से 3 फौजी मिलेंगे BSF के जवान, तो वहाँ कुकिंग में जो पदस्थ है, कुकिंग में कार्य करते हैं। तो उस तरीके से तुमको बताएंगे। वहाँ पे तुम एक उस्ताद आएगा जो तुम्हारा टेस्ट ले रहा है। वो मतलब उस्ताद तो वहाँ कोई ना कोई जो आता रहता है ना, वो सब टेस्ट लेते, सब चेक करते तुम क्या कर रहे हो। तो कभी भी एक बात ध्यान रखना, जैसे तुम वहाँ घुसते हो ना, तो पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना। ऐसा मत सोचना कि मैं तो ये काम क्यों करूँ। जैसे वो तुमको बोले कि इसको साफ़ करो, झाड़ू पोछा लगाओ, ये करो, मेरा काम, तो तुम सोचोगे कि मेरा काम तो था कुकिंग का काम, मेरे को झाड़ू क्यों लगवा रहा है, मेरे से बर्तन क्यों धुलवा रहा है, या फिर मेरे से पोछा क्यों लगवा रहा है। तो ऐसा नहीं दोस्त, मैं स्पेशल ये गर्ल्स के लिए, तो मैं गर्ल्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप ऐसा ना सोचें। अगर ऐसा आप सोचोगे तो वहाँ से वो बाहर कर देंगे। उनने स्टार्टिंग से ही बोल दिया कि जब तक तुम्हारी एंट्री हो जाएगी, जब से तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट, हम तुमको 12 से 2 बजे तक तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा पूरा काम जो भी है वो करवा नहीं लेगी। तो तुमको वो हर चीज़ में टेस्ट करते हैं तुमको, कि तुम किस लेवल के हो, क्या तुम्हारी सोच है, किस लेवल का, मतलब घृणा करते हो कि नहीं करते, फ़ौज में जाने लायक हो कि नहीं हो। देखो, फ़ौज में तो सब चीज़ झेलना पड़ता है, चाहे कुकिंग का हो, किसी का भी हो। जंगलों में ड्यूटी लगती है तो वहाँ
वो थोड़ी मिलता है कि नहीं हमको स्पेशल किचन चाहिए तो हमको वो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती, तो उनको हर परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है। इसके चक्कर में वो तुमको नाम रहता है कुकिंग का, लेकिन वो सब चीज़ बता तुम्हारा टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि तुम्हारे जो बोलचाल का भाषा है ना, उससे पता चलता है कि बच्चा कितना सेंसिटिव है। तो कृपया करके वहाँ ज़्यादा कहीं जैसे तुम्हारा उस्ताद जो बोल रहा है उसकी बस बातों पे ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं करना तुमको। अरे दोस्त एक बात बताओ, अरे एक दिन तुम कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा उसमें, कोई छोटे नहीं हो जाओगे, घिस नहीं जाओगे कि छोटे नहीं ऐसा नीचे नहीं हो जाओगे, लेकिन पास होना है तो करना पड़ेगा बेटा। अगर आप दादागिरी दिखाओगे वहाँ के मैं नहीं करती सर, मैंने तो कभी करा नहीं, तो आपको भगा दिया जाएगा, है ना वहाँ, क्योंकि वहाँ सिर्फ फौजियों की चलती है। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो मेन टॉपिक क्या है कि जब से तुम्हारी सब्जी वब्जी कट जाएगी फिर उसके बाद में तैयार हो जाएगी। जैसे ही सब्ज़ी तैयार होने वाली है तो सब लड़कियों को बुला लिया जाएगा एक ग्रुप में बिठाल के, जितनी सारी लड़कियां हैं सबको बोल देंगे अपना हाथ वाथ धो के काम वाम जो फ्री होके सबको इकट्ठा एक बिठा लिया जाएगा ग्रुप में। और उसके बाद में एक लेडीज़ ऑफिसर आएगी और एक जेंट्स ऑफिसर आएगा, दोनों फौजी आएंगे, ऑफिसर रैंक भी रहते हैं, और वो पूछेंगे तुमसे, मॉक टेस्ट करेंगे। जब तक वो क्या नाम है आटा वाटा लग के तैयार होगा जब तक तुमको मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट में ये पूछेंगे, जैसे वो पूछते हैं क्या नाम है कि 10 व्यक्तियों को खाना बनाना है तो उसमें आटा कितना लगेगा, या ऐसे पूछ लेंगे कि 10 व्यक्तियों का खाना बनाना है तो उसमें सब्जी बनानी है 10 व्यक्तियों की तो उसमें आलू कितने लगेंगे। इस तरीके से वो पूछेंगे, तो मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताता रहूँगा, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहना, लास्ट तक वीडियो देखना, आपको बहुत जानकारी मिलेगी इसमें। अगर आपको कुछ नया ना मिले सीखने का जिससे पास हो जाए, ये पास करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, पहले तो तुमको बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन करवाओ किस तरीके से वहाँ पर ये करवाएंगे, फिर ये भी बताऊँगा वीडियो के अंत में आखिरी में ये बताऊँगा कि कैसे पास करें ट्रेड। जिनको नहीं भी आता, जिनको खाना बनाना भी नहीं आता, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। बस हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो उसमें क्या नाम है मॉक टेस्ट में करवाएं तो वो ये पूछेंगे क्या नाम है कि मान लो 2 किलो आलू है और आलू के पराठे बनाना है, 10 लोगों को खिलाना है, तो उसमें से आलू की मात्रा कितनी रहेगी और आटे की मात्रा कितनी रहेगी, वो ये भी पूछ सकते हैं। ये सिर्फ मॉक टेस्ट है, इसमें तुमको प्रैक्टिकल कुछ नहीं करवाना, बस सिर्फ मॉक टेस्ट है। दोस्तों इस बात पे एक बहुत ज़रूरी ध्यान देना अति आवश्यक है। कैसे, वो बहुत सारी गल जिनको नहीं आता ना उनको मैं बता रहा हूँ, जो तुमको जैसे खाना बनाना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, वो तुमको मॉक टेस्ट दे रहा है ना, वो पूछ रहा है तुमसे, सवाल जवाब कर रहा है, तो सिर्फ उसकी आंखों में देखना, मतलब उसकी तरफ निगाह रखना है। ऐसा नहीं कि अपन गर्दन झुका के नीचे कर ले, वो तुरंत पहचान जाएगा तुमको खाना बनाना नहीं आता, कि तुमको इसके लायक नहीं हो, तो पहले से डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो ऐसा गलती ना करे बिल्कुल भी। जब भी तुम वहाँ बैठो उसके साथ मॉक टेस्ट हो रहा, तो तुम्हारा इंस्ट्रक्टर रहेगा, उस्ताद तुमको पूछेगा, जो तुम्हारे मॉक टेस्ट लेगा, इंटरव्यू लेगा उसका, तो उससे उसकी तरफ फेस की तरफ देखना, उसके फेस की तरफ फेस देखना, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि भाई तुम्हारे अंदर अलग से लगे। जब तुम उसके फेस तरफ देखोगे ना तो उसको लगेगा नहीं बंदी में कॉन्फिडेंस है और ये कर सकती है आराम से। तो बोलते हैं ना निगाह ना बचाएं, क्योंकि निगाह बचाते तो फौजी आदमी रहते पहचान लेते तुरंत, है ना। सबसे मेन पॉइंट ये पड़ा। फिर उसके बाद में दूसरे बात करते हैं। अब जैसे तुमको भी पता है, एक अगर जैसे तुमको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, अब उस टॉपिक पे बात करते हैं कि किस तरीके से पास होने के तरीके। आपको नहीं खाना बनाना था, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉमन जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से आपको अगर ऐसा मेरी वीडियो के माध्यम से सुन के वहाँ जवाब दे सकते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। वो क्या करेंगे, जिसे बोलेंगे कि एक व्यक्ति कितना रोटी खा सकता है, तो ये तो आपको भी पता है। दूसरे को मत डिफेंड करो, दूसरे को एक्सप्लेन मत करो, खुद को एक्सप्लेन करो कि मैं एक दिन में, एक टाइम में, एक बार में 5 से 6 रोटी खा लेती है। तो कॉमन बात है, तुमको भी पता है एक व्यक्ति 5 से 6 रोटी खा लेता है। और इतना ध्यान रखना, तुम्हारे जो घर की रोटी रहती है वो थोड़ी बड़ी रहती है, जो साइज़ उनके यहाँ की रोटी वो पहले से साइज़ दिखा देते कि भाई इतनी साइज़ की रोटी रहेगी, इतनी पतली रहेगी, मतलब हल्की छोटी पतली रहती है। जैसे मान लो अपन जैसे 3 रोटी बनाएंगे और वो 2 रोटी बनाएंगे तो उनमें 3 बन जाती, मतलब थोड़ा, मतलब अपन से थोड़ा वो एकदम बढ़िया वीआईपी खाते हैं बिल्कुल। तो उस तरीके से वो करते हैं। तो क्या करना है तुमको, जैसे ही वो बोले क्या नाम है कि एक व्यक्ति कितना खाएगा, तो तुमको भी पता है 5 से 6 रोटी खाता है। वो बोले कि 1 किलो आटे में कितनी रोटी बनेगी, तो आपको पता है, जैसे आप घर पे भी खाना बनाते नहीं बनाते, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या करना है तुमको, आप बोल देना कि साहब 20 से 22 रोटी बनेगी, क्योंकि उनके हिसाब से 20 से 22 रोटी 1 किलो आटे में बन जाती है। तो आपको यही बताना है कि 20 से 22 रोटी बन जाएंगी। फिर उसके बाद में जैसे मान लो उसने पूछा कि 10 लोगों को खाना खिलाना है तो उसमें आटा कितना लगेगा, तो उसी के हिसाब से डिवाइड कर लेना, उसको गुणा कर लेना, उसमें मल्टीप्लाई करके ये बोल कर लेना है कि देखो एक व्यक्ति अगर 5 से 6 रोटी, मतलब एवरेज लगाना 5 रोटी खाता है, तो 5 व्यक्ति कितनी खाएंगे, 25 रोटी खाएंगे। अब तुमको पता है 10 व्यक्ति कितनी खाएंगे, 50 रोटी खाएंगे, क्योंकि 5 गुना कर रहा है ना उसका। और उसके बाद में वो पूछेगा कितना आटा लगेगा, तो तुम उसका उसमें कर लेना कि 1 किलो आटे में 20 रोटी बनती है, उसमें से 20 से एक व्यक्ति 5 रोटी खाता है, तो 20 रोटी कितनी खाए, 4 व्यक्ति खा जाएंगे, तो मतलब 1 किलो आटे में 4 व्यक्ति रोटी खा सकते हैं।
तो 10 व्यक्ति कितने में खाएंगे? तो सिंपल से उसमें डबल कर लो उसका और उसका आधा कर लो, तो कितना हो जाएगा? 2.5 किलो हो जाएगा। तो लगभग में आपको बताना है 2 से 2.5 किलो बता देना, तो आप आराम से पास हो जाओगे, इतना घबराने वाली बात नहीं है ना। फिर उसके बाद अब बात करते हैं जहाँ जो तुम्हारा प्रैक्टिकल करवाएगा उसके बारे में, उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो वो क्या है, एक लोई बना के तुमको जैसे नंबर बाई नंबर बुलाता जाएगा। वो खाना बनाने के बाद में फिर तुमको बोलेगा कि इसमें से थोड़ा आटा दे दिया, 1 लोई का आटा दे दिया जाएगा और बोलेगा कि भाई इसको बना के लोई बनाओ। 1 से लोई बनवाएगा, उसको बिल्कुल मुलायम और अच्छी तरीके से चाहिए कि आराम से, ज़्यादा मतलब हार्ड वार्ड ना, ज़्यादा मुलायम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट आटा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्टेबल बीच में होना चाहिए। उसके हिसाब से जैसे ही वो करवा लेंगे, 1 से बोल देंगे, सिर्फ 1 लोई का ही देंगे वो, ज़्यादा, क्योंकि तुमको पता है वो बर्बाद हो जाएगा आटा, इसलिए वो ज़्यादा नहीं देते, वो सिर्फ 1 ही लोई बनवाएंगे। तो आप घर पे भी तैयार, अभी जैसे मान लो आपका आने वाले समय में फिजिकल है या फिर टेस्ट होने वाला है, अभी नहीं हुआ तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। आप एक बार घर पर प्रैक्टिकल करके देख लेना, तो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से रोटी बनाना है। तो आप 1 लोई का आटा लेना, उसमें लोई बनाना, इस तरीके से मिला लेना। जैसे तुमने 1 लोई बना के तैयार कर दी तो उनको पसंद आ गई तो तुम पास हो। उसके बाद में क्या नाम है, फिर दूसरे बच्ची को बुलाएंगे, उनसे बोलेंगे तुम इस रोटी को बेलो, जो लोई तुमने गूंदी है ना उसको बिलवाएंगे। और इस तरीके में आपको जैसे खाना बनाना भी नहीं आता, रोटी बेलना भी नहीं आती, तो मैं बता रहा हूँ आप क्या करना, जो हाथ चलाने का तरीका होता है ना, जैसे नया बच्चा रहता है ना जो रोटी बनाता है, वो ऐसे चलाता है, तो ये गलत तरीका है, वो देखने से ही पता चल जाता है। तो हाथ जैसे आपने मम्मी वगैरह देखी होंगी या बड़ी सिस्टर वगैरह बनाती होंगी घर पे, तो इस तरीके से थोड़ा ऐसे बनाती, डाल दे उस तरीके, वो तरीका अलग, वो देखते ही पता चल जाता है कि तुम किस तरीके से बनाने लायक हो कि नहीं लो। तो उसके बाद में फिर जैसे ही तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ये, फिर तुमसे क्या नाम सब्जी के बारे में भी जैसे पूछ लेते हैं कभी कभी, किसी बैच में तो प्रैक्टिकली भी करवा लेते हैं, किसी में मॉक टेस्ट ही करवा लेते हैं। वो पूछेंगे कि मान लो 1 किलो मटन बनाना है, 1 किलो चिकन बनाना है, तो उसमें कितना मिर्ची मसाला डलेगा, मिर्ची कितनी डलेगी, सूखा धनिया कितना डलेगा, हल्दी कितनी डलेगी, ये सब चीज़ें पूछते हैं। और बेटा ये गलती मत करना कि नहीं मैं चम्मच से बोल दो सर 1 चम्मच डलता है, 2 चम्मच डलता है, ऐसा नहीं, वहाँ चम्मच नहीं चलता, वहाँ ग्राम चलता है, वहाँ वजन चलता है, तो वजन के हिसाब से आपको बताना है। तो जैसे उसने पूछा क्या नाम है, देखो हल्दी थोड़ी डाली जाती है, आपको भी पता है, धनिया थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, मिर्ची थोड़ी उससे हल्की कम डाली जाती है धनिया से। एक तो इस तरीके से आपको पता है, जैसे आपसे पूछा कि हल्दी कितनी डालनी है, 1 किलो चिकन बनाना है उसमें हल्दी कितनी डालनी है, तो आप बोलते सर 2 से 3 ग्राम डालना है, क्योंकि 2 से 3 ग्राम भी बहुत हो जाता है। उसके बाद में उसने दोबारा पूछा जैसे मिर्ची कितना डालना है, लाल मिर्ची, तो आप बोल देना 3 से 4 ग्राम डालना है, क्योंकि इसके लगभग में जाना, आप 5 से ऊपर मत निकल जाना, क्योंकि 5 से ऊपर फिर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 1 किलो ही से। फिर उसने बोला कि 10 किलो चिकन बनाना है, तो उसमें मल्टीप्लाई करते, जैसे आपको लगे कि 1 किलो का 5 ग्राम होता है या 4 ग्राम जैसे बोला है, तो उसने बोला 10 का बनाना है, तो उसका 4 गुना कर देना, ऐसे मतलब बढ़ा देना उसका, उस तरीके से गुणा कर देना, उसमें आप आराम से दे सकते हो। और ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तुमसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे वो किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम उसको पहले से ही अपना बीच में मत बोलना, बीच में बोलोगे तो वो ज़्यादा जल्दी भगा देगा तुमको, तो बीच में बोलने की कोई कोशिश ना करें, आराम से जब तुमसे पूछा जाए तभी जवाब देना। लेकिन उससे दूसरे वाले से पूछा है कि ये इसका क्या होता है, तो तुम पहले से जोड़ भाग गुणा करके तैयार कर लो कि इसका ये आंसर आएगा। और बेटा ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं, और वैसे तो इंदौर का स्टाफ अच्छा है, क्योंकि मैंने भी देखा है और भी बच्चियाँ बता रही हैं, तो आराम से क्वालिफाई कर देंगे, इतना घबराने वाली बात नहीं है। बस आप अच्छी तरीके से फिजिकल दो और जाओ, वहाँ फिजिकल कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद में ट्रेड टेस्ट रहेगा वो। और दोस्तों आप जैसे जो वो लोग वीडियो देख रहे हैं जिनका क्या नाम है स्वीपर में है या टेलर वगैरह और मोची वगैरह बार वगैरह जिनमें है, तो वो हमें कमेंट कर दे, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। बस आप हमसे जुड़े रहना प्लीज़ दोस्तों। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ जुड़े रहना। हम ऐसे ही टेक्निकल टिप्स बताते रहते हैं और नई वैकेंसी आती है उसके बारे में बताते रहते हैं। अगर आपको पढ़ाई करना है तो हमारे IBS डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। फिजिकल की दिक्कत आ रही तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। IBS डिफेंस एकेडमी 100% रिजल्ट की गारंटी है, एक बार में पास करवा दूँगा। बस हमारे एक बार IBS डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके जरूर देखें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।